हाय, वेलकम टू द कॉन्शियस वेलबींग विद स्वाति। आज देखते हैं आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। आप चाहे कांटेक्ट में हैं चाहे नो कांटेक्ट में हैं, ये सबसे रेजोनेट करेगी। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पर्सन के माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए। डिवाइन आर्चएंजल माइकल प्लीज कम थ्रू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए। बॉटम ऑफ द डेक, द टाइमिंग just wasn't right for us. It was my fault but I blamed you. मे बी आपके बीच में कुछ बात हुई हो, कहा सुनी हुई हो, या लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो मे बी उन्होंने ब्लॉक करने से पहले आपसे कोई बात हुई हो, उन्होंने आपको ब्लेम करा हो, तो दे आर इन अ गिल्ट। उन्हें पता है कि वो उनकी गलती थी। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। आई रिप्ले अवर कन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर। याद आ रही है आपकी, पुरानी बातों को बार 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 याद कर रहे हैं। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड्स मी ऑफ यू। जब आप दूर जाते हैं तो जो भी पर्सन आपके दिमाग में है उससे रिलेटेड चीज़ें ही आपको सब जगह दिखाई देती हैं। दैट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग। सो उनको बहुत सारी चीज़ें आसपास की जो उनके हैं, जो घटनाएं हो रही हैं या जो बातें सुन रहे होंगे या कुछ भी ऐसा देख रहे होंगे जिनसे उनको आपकी याद आ रही है। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। दे आर वेटिंग फ्रॉम योर साइन। वो वेट कर रहे हैं कि आप पहल करें बात करने के लिए। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और अगर आप कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और आपकी बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, स्टिल दे आर वेटिंग कि आप पहल करें या उनको किसी अदर वे में साइन दें कि आप बात करना चाह रहे हैं, यू आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आर कनेक्शन, सो दे आर गेटिंग टू नो। मे बी अभी ये अगर आपका कांटेक्ट में नहीं हो आप, तो दिस इज योर डिवाइन टाइम, डिवाइन इंटरवेंशन। सो उनकी अभी सोल अवेकनिंग हो रही है, तो दे आर गेटिंग टू अंडरस्टैंड, दे आर गेटिंग टू नो अबाउट योर कनेक्शन नाउ। उनको समझ में आ रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन क्या है, आप दोनों में भी डिवाइन कनेक्शन में हो। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। अगर उन्होंने आपको फ्रेंड जोन अभी तक करा हुआ था तो दे वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स नाउ। Now they are trying, now they are understanding about your connection. I couldn't let you get close to me. अगर वो आपसे ओपनली अपनी कोई बात शेयर, मतलब कोई बात क्या, अगर ओपनली अपनी इमोशंस नहीं दिखाते थे या अपने बारे में चीज़ें आपको क्लियर निकट नहीं बताते थे, तो इट वॉज देयर बहुत सोच समझ के करते थे। उन्होंने खुद नहीं करने दिया, अपने क्लोज आपको आने नहीं दिया, तो दे आर रिग्रेटिंग नाउ दैट। आई एम ग्रेटफुल फॉर स्पिरिचुअल लेसन्स। यस, आप डिवाइन कनेक्शन में हैं एंड अभी जो डिवाइन इंटरवेंशन है, अभी जो उनकी सोल अवेकनिंग हो रही है, तो दे आर गेटिंग स्पिरिचुअल लेसन्स। सो दे आर थैंकिंग यू फॉर दैट, क्योंकि आपकी वजह से उनको ये स्पिरिचुअल लेसन्स मिल रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन्स। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी। मे बी उनको कुछ ऐसा पता चला हो जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया हो आपके बारे में, जो उनको बहुत बुरा लगा हो और उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया हो, ब्लॉक कर दिया हो, या ठीक से बात नहीं कर रहे हों। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू।
उनको अभी भी लगता है कि ही और शी, दैट योर पर्सन इज नॉट फॉर यू। अभी उनकी पूरी तरीके से अवेकनिंग नहीं हुई है, एंड उन्होंने ये पहले ही डिसाइड कर लिया है, मेकअप अपना माइंड कर लिया है कि दैट ही और शी इज़ नॉट फॉर यू। मे बी उनके सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हों जिस वजह से वो ये मैसेज आपको देना चाह रहे हैं। मे बी उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों कि वो चाह के भी नहीं आपके कनेक्शन को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। समटाइम्स वी मीट राइट पर्सन एट रॉन्ग टाइम। तो ये वही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि द टाइमिंग वॉजंट राइट फॉर अस। मे बी उनको लग रहा हो कि किसी और लाइफ टाइम में आप उनसे मिले होते, या लाइफ की किसी और सिचुएशन में उनसे मिले होते। वो अभी जिस भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नीचे दबे हुए हैं, जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि वी बोथ नो दैट आई एम नॉट द वन फॉर यू। दीज टू मैसेजेस आर कनेक्टेड। द टाइमिंग इज नॉट राइट फॉर अस। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। मे बी उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है जो आपसे वो शेयर करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई दे आर वेटिंग फॉर योर साइन, कि आप अगर उनको कोई साइन दो कि आप इंटरेस्टेड हो बात करने में, तो वो आपसे आके बात करें। देख लेते हैं कि रोमांटिक एंजल्स से आपके लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन एंजल प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है रोमांटिक एंजल्स से। प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है रोमांटिक एंजल्स से। प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। प्लीज़ गाइड करिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है रोमांटिक एंजल्स से। One more card, please. One more card, please. Angels, one more card. Is there any other message? Is there any other message for my viewers? Oh, thank you. Bottom of the deck, worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. सो आपके लिए फर्स्ट मैसेज है forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. अगर आपको फॉरगिव करने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी ने हर्ट करा है और आप जो हो फॉरगिव नहीं कर रहे हो उनको, तो प्लीज़ फॉरगिव देम, क्योंकि फॉरगिव करने से आपको हीलिंग मिलेगी और आप अपने लाइफ में आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे। होता ये है कि अगर हम पास्ट में किसी चीज़ से अगर हर्ट होते हैं और हम अपने आप को उस चीज़ से रिलीज़ नहीं करते हैं या खुद को हील नहीं करते हैं, तो हम सबकॉन्शियसली उसमें फंसे रहते हैं। फॉर अ टाइम बीइंग आपको लगता है कि आप हील हो गए हो, आपने मूव ऑन कर लिया है, बट लेटर ऑन लाइफ में वो इशू आपको ट्रिगर करता है। किसी भी फॉर्म में ट्रिगर कर सकता है, वो आपको हेल्थ के फॉर्म में ट्रिगर कर सकता है, वो आपको इमोशनल फॉर्म में ट्रिगर कर सकता है, वो आपको मेंटल फॉर्म में ट्रिगर कर सकता है, वो किसी भी फॉर्म में ट्रिगर कर सकता है। तो आपसे कहा जा रहा है फॉरगिविंग एंड लर्निंग एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट। जैसे ही आप अपने पास्ट को रिलीज करेंगे और खुद को हील करेंगे उस पेन से, उस ट्रॉमा से, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। आपको और ज़्यादा लव फील होगा अपनी लाइफ में, उस प्रेजेंट मोमेंट में। आपको चारों तरफ सिर्फ प्यार दिखाई देगा। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉराइजन। अगर आप सेपरेशन में हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो टाइम अपार्ट है फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन हॉराइजन, वो बस ख़त्म होने वाला है। आपका टाइम, आपका यूनियन का टाइम आ रहा है।
एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। यही आपके पर्सन का भी यही मैसेज था कि वेटिंग फॉर योर साइन, एंड एंजल्स का भी गाइडेंस यही है, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, या आप अपनी अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इस मैसेज को लीजिएगा। अगर आपका पर्सन जो है वो नार्सिसिस्ट है तो प्लीज़ डोंट कांटेक्ट, बिल्कुल कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल उस टॉर्चर को झेलने की दोबारा आपको ज़रूरत नहीं है, उस ट्रॉमा में दोबारा जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपसे बात करनी बंद कर दी है, या उनको कुछ नॉर्मल इशू ऐसा जो आप बात करके क्लैरिफाई कर सकते हो, अगर आपको लगता है तो ही बात करिए, अदरवाइज आपको बात करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पर्सन, इफ़ योर पर्सन इज नार्सिसिस्ट, देन डोंट टॉक टू दैट पर्सन। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहले देखिए, सेल्फ लव इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। आप दोनों की केमिस्ट्री अमेजिंग है, आप दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक पुल है। अगेन दिस इज अगेन अ डिवाइन कनेक्शन, तभी ये मैग्नेटिक पुल है आपका। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। अगर आपका एक कॉमन ग्रुप सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप दूसरों की हेल्प को सीख कर सकते हो, आप दूसरों से, अपने फ्रेंड्स से हेल्प मांगो, उनकी सपोर्ट एक्सेप्ट करो। अगर आपको कोई सपोर्ट ऑफर कर रहा है तो प्लीज़ एक्सेप्ट दैट सपोर्ट। किसी भी चीज़ में आप इस मैसेज को ले सकते हो, नॉट इन योर ओनली रोमांटिक लाइफ, इन अगर आपको अपनी लाइफ में जनरली आपको लगता है कि आपको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपसे कहा जा रहा है कि फ्रेंड्स, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, अपने फ्रेंड्स को हेल्प करने दीजिए, एक्सेप्ट करिए उनके सपोर्ट को, जो भी आपको ऑफर कर रहा है। आपकी सोल फैमिली भी आपको हेल्प ऑफर कर सकती है, तो अगर आपकी तरफ कोई हेल्प आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करिए। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। मे बी आपके पर्सन ने खुल के आपको ना बताया हो कि उनका कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, इसीलिए हो सकता हो कि वो आपसे बात ना कर रहे हो, क्योंकि आपको परेशान नहीं करना चाहते हो, कोई भी रीज़न हो सकता है उनका। तो फाइनेंशियल इश्यूज आर द फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। फॉरगिविंग एंड लर्निंग अगेन, ये मैसेजेस मैंने रीड कर दिए थे। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। आपका डिवाइन टाइम चल रहा है, इसी वजह से आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उनकी अवेकनिंग चल रही है, उनको अभी सोल शॉक दिए जा रहे हैं, उनकी सोल सर्चिंग चल रही है। तो डिवाइन टाइम इज एट वर्क। जब उन अपने लेसन्स जो उनको सीखने हैं, जब वो लेसन्स वो सीख लेंगे तो वो लेसन सीख के आपके पास आएंगे आपसे बात करने। रिट्रीट, जब आपके पर्सन आ जाए वापस तो आपसे कहा जा रहा है रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आप दोनों साथ में टाइम स्पेंड करिए, वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाइए, गिव सम टाइम टू ईच अदर। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प्स ब्रिंग यू टुगेदर। आपकी जो एफर्मेशंस हैं, आपका जो प्रेयर्स है, आप जो विजुअलाइज करके या प्रेयर करके या रिटन फॉर्म में जो भी आप एफर्मेशन करते हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, दैट इज हेल्पिंग टू ब्रिंग योर पर्सन बैक इन योर लाइफ। वो आपके पर्सन को वापस लाने में आपकी लाइफ में हेल्प कर रहा है। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो टेक बैक दैट कंट्रोल। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, आपसे कहा जा रहा है। बी इन सेल्फ लव, गेट टू नो योर सेल्फ बेटर, सोल सर्चिंग करिए अपनी।
So these were the messages from angels for today. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको पर्सनल बुकिंग लेनी है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।